રામ સર. કેમ છે દોસ્ત અર્જુન? મજામાં છે? अर्जुन नहीं, डीसीपी अर्जुन. यस सर. सुना है तूने टपरी की चाय मंगाने के लिए किसी नए चूजे को फंसाया? नो सर, मैंने टपरी की चाय पीना छोड़ दिया है सर. वो भी इसी वक्त, इसी घंटे, इसी पल, इसी मिनट. कहावत नहीं सुनी? झूठ बोले कौवा काटे. कौवा तो क्या, ऊंट पर बैठे हुए को गधा भी काट सकता है. धीरे बोल, सब सुनाई दे रहा है. ये ले. थैंक यू सर. सर, गांव में मेरी बकरी मर गई है. बकरी की मम्मी रो रो के मुझे याद कर रही है. अगर मैं नहीं गया तो उसके पापा भी मर जाएंगे. इतनी जल्दी भी क्या है? ये लेटर है, सीधे जाकर दिव्या को देकर आओ. सर, कॉलेज के जमाने में लड़की के लड़के को, लड़के के लड़की को लेटर पहुंचा के बहुत जूते खाए. अब तो मैंने कबूतर पाला है सर, उसके जरिए भिजवा दो. सस्पेंशन लेटर दूं? नो सर, मेरी पिछली 5 जनरेशन डाकिया थी. कबूतर से कंपटीशन लगाते थे कि कौन पहले लेटर पहुंचाएगा. पहुंचाता हूं सर. सर. लगता है गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए खिड़की खुली रखी है. इसीलिए ऐसी जैसा ठंडा लग रहा था. अगली बार जबान पे जिप लगाऊंगा. सु बोलो छो. अबे जाने. ये तो गुजराती भी सीख गए. सर जी, नीचे तो आपने जिप लगा दी, जबान पे भी लगा लीजिए ताकि बात बाहर न जाए. अगली बार तोते को ही उड़ा दूंगा. चड्डी बनियान खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा. तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस गधे के हाथ लेटर क्यों भिजवाया? उसने मेरे पापा को दे दिया था. इस लेटर की वजह से आज हमारा भांडा फूटते फूटते बचा है. और इतने बड़े पेपर में सिर्फ ये लिखा है कि मुझे मंदिर में आके मिलो. ना आई लव यू लिखा है ना कुछ और. खामखा पेपर खराब कर दिया. लिखता हूँ, आओ. आज महाशिवरात्रि का दिन है. सच्चे दिल से जो भी मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी. लेकिन तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? किसी बात का डर है क्या? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? जल्दी बताइए. क्या बताना है? राशि और नक्षत्र बताइए. मकर राशि, तिरुला नक्षत्र. हाँ, अब तुम बताओ. कर्क राशि, मेघा नक्षत्र. अभिवृद्धतों धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धतों श्रीमन् बाल सुब्रह्मण्येश्वर स्वामिने नमः. अष्टोत्तर पूजायां च करिष्ये. कार्तिकेयाय विष्णवे शक्ति हस्ताय आरती देवी. अच्छा सुनो दिव्या, अगले 1 महीने तक तुम्हारे दिल की जो भी छोटी बड़ी इच्छा हो तुम मुझे बता देना, मैं उसे पूरा कर दूंगा. क्यों? 1 महीने बाद उन सबकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी क्या? उन सबकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी जरूर आ जाएगी. है सुई पटक सन्नाटा. अच्छा तो हम कहाँ थे? हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा था. पता है, मैंने एक छोटे से कागज पे अपनी जिंदगी भर की विशेष छोटे से पेन से लिखी हैं. तो ये जो मेरी छोटी छोटी विशेष हैं, इनकी लिस्ट बनाकर अपने छोटे से बैग में रखी है. लो देखो, पूरी करोगे ना? मुच्छर सिंह को घोड़ा लात मारे और वो फुटबॉल की तरह उड़ जाए. चलो सुधर जाएगा. और क्या विश है? फोन रखो, आ रहा हूँ. सर ये बकवास नगर कहाँ है? नगर? भागो. मुझे इसके ऊपर से कूदना है. सर आपकी चमन नहीं गिर गई. यही तो ढूंढ रहा था. काम काम. भैया जी, 2 आइसक्रीम्स प्लीज. इतना खाया अभी भी कम. चॉकलेट एक्स्ट्रा मलाई मार के. तुझे तो जहर डाल के देना चाहिए. वैसे टंकी फुल हो गई या अभी भी कुछ बाकी है? वैसे भूख तो अभी भी लगी है, पर वो कहते हैं ना, सुंदर लड़की को हमेशा आधा पेट खाना चाहिए. 13 प्लेट के बाद भी आधा ही भरा. सच बताऊं तो ये आधे पेट से कम ही था, पर तुम पर तरस आ गया. दिल के चक्कर में बिल बढ़ जाता तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ. खा ले, 1 ही महीने की बात है. अरे रे रे, बाकी भी रखो. ले मत. आइसक्रीम के मामले में कोई दोस्ती यारी नहीं, समझे? चलो जाओ, जाकर बिल भरो. हेलो डॉक्टर. अरे सत श्री अकाल भाई. बड़ी आइसक्रीम खिलवा रहा छोरी ने. छोरियों ने बटाए रखने का बहुत पुराना तरीका है यो. तेरी भाभी को ऐसी बटाया था. क्या डॉक्टर, आपने कहा था 30 तारीख को मर जाएगी. पिछले 4 महीने में 4 बार 30 तारीख निकल गई है. सीने पे बैठकर मूंग दल रही है, ये मरती भी नहीं है. पर यो क्यों मरेगी? आपने बोला था ना बाहर जो लड़की बैठी है उसे कैंसर है. हाँ मैंने बोला था. तो बाहर यही बैठी थी.
अरे बावड़े, वो तो कोई और छोरी थी। चल लगी हाथ, मुझे भी आइसक्रीम खिला दे। अबे गधे, तेरा मतलब इस लड़की को कैंसर नहीं है? ना भाई, जिस हिसाब से जो खा रही है ये 100 साल नहीं मरती। उसने तुझे सिर्फ बकरा ही नहीं बनाया, तेरी जेब भी काट ली भाई। अभी 5 महीने से। थैंक यू। ये बिल्ली तो फ्री में मलाई चट कर गई, पाई पाई वसूलूंगा। प्रेस वाले आ गए सर। आप जा सकते हैं। ओके सर। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सिट डाउन। ये सडनली प्रेस मीटिंग किस लिए सर? आज के हमारे इस दौर में पब्लिक और पुलिस के बीच एक खाई सी बन गई है। हमें उस खाई को विश्वास के साथ भरना होगा। लोगों के दिलों में जो पुलिस की दहशत है उसे मिटाने के लिए ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पब्लिक के डर को कुछ गुंडे हथियार बना रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रही है आपकी खामोशी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डर। अगर आप क्राइम को रोक नहीं सकते तो उसके खिलाफ आवाज तो उठाओ। उससे क्या होगा? पुलिस जाके खुद ही बता देती है। आज अगर तुम बुज़दिलों की तरह चुप रहे तो ये देश कुछ गद्दारों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। 9444011552 24/7 दिन हो या रात मैं हूँ आपके साथ। पब्लिक प्लेस में शराब पीना, लड़कियों को छेड़ना और स्मोकिंग करना, चरस, गांजा, अफीम, आज से ये हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी ने भी कानून तोड़ा तो उसे इतना तोड़ेंगे कि दूसरी बार वो कुछ तोड़ने लायक ही नहीं रहेगा। सर ये फोन वाला सिस्टम आखिर जनता के कितने काम आएगा? बहुत काम आएगा। गरीब जनता, औरतें कंप्लेन लिखाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जेल से छूटने के बाद गुंडे मवाली उनकी जान ले लेंगे। ये सिस्टम ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। बोल तो ऐसा है जैसे हलवा है। रात को सोते वक्त हमें ये उम्मीद नहीं होती कि सुबह आंख खुलेगी या नहीं। एक बार पुलिस पर भरोसा कीजिए। अरे गुलबिया, पानी किधर है? ए, पानी क्यों नहीं लाया तू? मीट पीते ना भाई। बेबे, क्या बच्चे लोग से मांग रहे हैं? पानी देना, पानी मांगता है मेरे को। अरे इसको छोड़, चल निकाल अपनी अम्मा के पास। छोड़। वो देख सर, आप अर्जुन सर बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ सर। मेरे स्कूल के पास एक ढाबा है, वहाँ पर रोज कुछ शराबी शराब पीकर स्कूल की लड़कियों को परेशान करते हैं। आप कुछ कीजिए ना सर। मेरे कस्टमर को क्यों मारा? दुकान बंद कर। क्यों बंद करूं? मेरे पास लाइसेंस है। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे में शराब का धंधा करना गैर कानूनी है। कौन है वो? बताओ। यही है वो। ले जाओ, जल्दी जल्दी इस कचरे को गाड़ी में डालो। चल। सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, गलती हो गई, माफ कर दो सर। सर, शहर का कोना कोना छान मारो, जितने भी गुंडे बदमाश हैं सबको अरेस्ट करो। उसने हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर कर दी है। वो इंस्पेक्टर तो आजकल सपने में भी आकर हम लोग का इनकाउंटर कर रहा है भाई। आप तो मजे से जिंदगी काट रहे हो, हमें भी अंदर करवा दो भाई। अगर हमें कुछ हो गया ना तो हमारी आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो अर्जुन बहुत डेंजर है भाई। अपने अंदर डर नहीं, गुस्सा पालो, क्योंकि डर तुम्हें नामर्द बनाता है और गुस्सा तुम्हें खूंखार बनाता है। अब उनका इंतजार करो। जब प्यार की गिटार दिल में बज ही चुकी है तो छिपा क्यों रही हो? घर वालों को बता दो। अगर मैंने कुछ बताया और वो लोग मुझ पर बरस पड़े तो आप ही मेरी तरफ से बात कीजिए ना प्लीज। अच्छा बेटा अर्जुन, इस शादी के बारे में तेरा क्या कहना है? मैंने आपको कभी मना किया है माँ? आपको जो सही लगे कीजिए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। तुम मान गए अर्जुन, थैंक्स अ लॉट। अरे दिव्या, स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। कैसे आना हुआ? वो सांप सीढ़ी खेलते खेलते बोर हो गई थी। सांप ने बहुत बार डस लिया था, सोचा थोड़ा जहर यहाँ आकर फैला दूं। ये हमारे ही गांव की है, इसकी शादी की शहनाई बजानी है ना बेटा? हाय बाय। माँ, हाँ? जब ये आ गई तो इसे किचन में ले जाइए और हमारे लिए कुछ बनाइए ना। दिव्या मेरे साथ आओ। तुम काफी तुम भविष्य बता सकते हो?
अच्छा तो बताओ, शादी के बाद जिंदगी कैसी? जरा देखने दो। अच्छा दिव्या, मेरा सास बहू का सीरियल छूट जाएगा। तुम ना ये सब्जी काट के बना देना, ठीक है? कच्ची ना रहे। सब्जी की जगह इसको ना काट दो। शादी के बाद मैं खुश तो रहूंगी ना? अरे खुश नहीं, डबल खुश रहोगी। तुम्हारी खुशियों को देखकर लोग इतना जलेंगे कि कोयला भी उन्हें देखकर ये बोलेगा कि चलो भाई मैं तो तुमसे गोरा हूँ। मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो तुम कम खाती हो, महीने की सैलरी बचाती हो, और बड़ी बात कान कम चबाती हो, और दूसरों को देखो दिन भर पकाती हैं। और झूठ बोलना तो जन्म सिद्ध अधिकार है। खाना तो छोड़ो, सैलरी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी इयरिंग्स ब्यूटीफुल है। इयरिंग्स तो आजकल जेंट्स भी पहनते हैं। लेटेस्ट फैशन है नेवल इयरिंग। तुमने पहना है? हाँ देखो ना। क्या बात है, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। चलो इसी बात से मेरे हाथ से आइसक्रीम मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाता हूँ ना। तुम खाओ। तुमने ये जानबूझ के किया ना? लेफ्ट में, अच्छा ये सेंटर में भी। एक मिनट, नल क्यों चालू है? पानी क्यों बह रहा है? सांप सीढ़ी के सांप तक तो ठीक था, अब ये नागिन भी डस रही है। एकदम कुंडली मार के बैठ गई है। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। और अर्जुन, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं पार्ट टाइम में सपेरा का काम भी करता हूँ। ऐसे बिन बजेगी नागिन भाग जाएगी। डर लग रहा है कि कहीं ये चुड़ैल अर्जुन पे अपना जादू न चला दे। मेरी तो नैया डूब जाएगी। अर्जुन की नैया में छैया छैया करना है बहुत ज्यादा। तुम्हारे आंसू पौध दो। दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि एक नारी दूसरी को चाय के साथ खारी समझ के खा गई। अब देखो तुम्हारे भाई के भाई गिरे। देखो हमारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। 2 महीनों में ये पुल पूरा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भानु प्रताप? सुनो, इन सारे ब्रिजों का टेंडर तुमने अकेले अपने नाम कर लिया है। अरे भाई, कम से कम हमारे लिए भी 1-2 छोड़ दो। जो माल मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। टेंडर नियम के हिसाब से दिया गया है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अबे स्टेट से लेके सेंटर तक मैंने स्टेटमेंट दिया है। दिखता नहीं ट्रैफिक बढ़ गया है। शहर में 10-12 ब्रिज होंगे तो लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। मेरे बिना टेंडर पूरा करना बच्चों का खेल नहीं है। भाषण दिए, दंगे करवाए, भूख हड़ताल भी की। ये मैंने शहर के लोगों के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए किया। हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। ओवर ब्रिज में बहुत घपला हुआ है। अब तमाशा देखना। झूठा स्टेटमेंट मैं मीडिया के सामने दूंगा। इसमें सीएम और आरआई दोनों शामिल हैं। फिर जानते हो उसके बाद क्या होगा? लोग उसे सच मानकर सरकारी चक्का जाम कर देंगे। लड़ाई होगी, दंगे होंगे, कल पता चल जाएगा। मुझे मना किया, अब ये टेंडर किसी के हाथ नहीं आएगा। अबे चल रहे, अब मैं देखता हूँ ये टेंडर किसको मिलता है।